प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं, अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो चलिए इसे अलग से लिख लेते हैं। तो हमने इसे अलग से लिख लिया। अब यहाँ पर हमें दो पक्ष दिए गए हैं, इसे हम LHS बोलते हैं और इसे हम RHS बोलते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं LHS लेने पर और हमें RHS प्रूव करेंगे 0 जो कि दिया गया है। तो यहाँ पर हमने LHS ले लिया है। अब 38 और 52 दोनों की जोड़ी 90 होती है और 52 और 38 दोनों की जोड़ी फिर से 90 हो जाती है। तो चलिए इन दोनों में से कोई एक तोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर तोड़ेंगे कॉस को, पहले नंबर को ही तोड़ देते हैं। तो कॉस, और इसको जो है हम इस तरीके से लिख देते हैं 90 माइनस 52। तो ये 38 ही लिखा है, हमने केवल 90 में से 52 घटाया है तो ये 38 है, तो ये बदला भी नहीं है और cos 90 माइनस 52 लिख दिया। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं cos 52 अंश, माइनस है तो माइनस। इसी तरीके से इन दोनों में से भी हम कोई एक तोड़ देते हैं। चलिए इसको तोड़ देते हैं, साइन को तोड़ देते हैं, तो साइन ज्यों का त्यों, और 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52। तो ये असल में 38 ही लिखा है लेकिन 90 के रूप में लिखा है, और ये साइन 52 ज्यों का त्यों। चलिए अब हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमने लिखा साइन, और थीटा कितना है 52, यहां पर हमने लिख दिया, और ये cos 52 ज्यों का त्यों। इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा कितना है 52, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताए हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आप इनको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। और यहाँ पर जो बचा है वो साइन 52 डिग्री ज्यों का त्यों लिख दिया। अब साइन 52 कॉस 52, कॉस 52 साइन 52, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं, साइन 52 अंश ज्यों का त्यों और कॉस 52 अंश भी ज्यों का त्यों। इसी तरीके से साइन को हम आगे लिख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है साइन 52 अंश और कॉस 52 अंश। तो देखिए ये बिल्कुल समान है, तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो आंसर है 0 बचेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 0, 0 बराबर RHS। तो यहां पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे और आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पे ये सवाल नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा आप इनको देखने के बाद एक एक बार से करते रहिए, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो छात्र नए जुड़े हैं वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।